इफेक्ट करता है लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को, दैट फैक्टर, द एबाटिक फैक्टर इज वाटर, राइट? So water is one of the most important, again one of the most important factor जो कि affect करता है life of an organism को, correct? We know जो water है, water makes the most of the part of the cells, up to like 60 to 70% of जो cells है, ठीक है, 60 to 70% of cell, ठीक है, that have what, that have water, ठीक है? तो मेजर पोर्शन वाटर का है इन अ पर्टिकुलर सेल्स। वी नो जो वाटर है, वाटर का जो अमाउंट है ऑन अर्थ, दैट इज व्हाट, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, दैट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन सेम। सिर्फ होता क्या है कि ये मूव करता है, जो वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, करेक्ट? नेक्स्ट थिंग, जो वाटर है इस, ये बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेटिक कंट्रोल को। इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस व्हाट, क्लाइमेटिक कंट्रोल। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट, वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट व्हाट, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक जो वाटर है, इट यूज टू लाइक प्ले अ रोल in rainfall distribution and also responsible for temperature variation, correct? Water, the availability of the water is also responsible for the temperature variation. We know that जो हमारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स दैट आर व्हाट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सो द एंजाइम्स नीड टू व्हाट, नीड वाटर फॉर लाइसिंग। एंजाइम्स नीड व्हाट, एंजाइम्स नीड वाटर फॉर द लाइसिंग। एंड वी नो जो ये जो टेम्परेचर जो वाटर है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन व्हाट, रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं, रेगुलेशन, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। हाउ वी नो द ब्लड, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा का जो पोर्शन है, दैट इज टू मच अकॉर्डिंग टू द, विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लड सेल्स, ठीक है? जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ज्यादा अमाउंट में है, और प्लाज्मा का जो मेन कंटेंट है, दैट इज व्हाट, दैट इज द वाटर, ठीक है? तो अगेन वाटर है, ठीक है, तो वाटर किस में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है, सर्कुलेशन में भी हेल्प कर रहा है, बॉडी रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है? बॉडी रेगुलेशन बोल रहे हो, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, एंड also helps in the waste removal, ठीक है? तो again these are what, these are the importance of the water. Now according to like जो भी organisms हैं, ठीक है, how the water used to affect the organism, जो organism है वो affected होते हैं because of the presence of the, या फिर because of the like salinity, the salt concentration and the pH it have. वाटर का एक सर्टेन pH होता है, ठीक है, एंड कुछ सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है। तो ये जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द pH, it will affect the organism. The pH of the water, the salinity of the water will affect what, will affect the organism, ठीक है? तो water and salinity, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है, या फिर कह लो वाटर सैलिनिटी एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन है। किस तरह से, सी ऑब्वियसली कुछ अगेन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ठीक है, बिटवीन द वाटर सैलिनिटी एंड द ऑर्गेनिज्म, देयर आर 3 टाइप्स, लाइक 3 काइंड होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे इनलैंड वाटर्स होते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो है सी और ओशन आते हैं. इनलैंड वाटर्स हैव द लेस देन 5% salinity. When we talk about sea and ocean have 30 to 35% salinity. एंड देन हमारे नेक्स्ट रीजन आते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपर सलाइन लेग्यून्स. और ये जो लेग्यून्स होते हैं, अगेन शायद नहीं दिख रहा, यहाँ पे हाइपर सलाइन लेग्यून्स. और ये जो लेग्यून्स होते हैं इनकी जो सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 100% तक सैलिनिटी होती है. ओके, 100% तक सैलिनिटी होती है. सो ये अकॉर्डिंग टू द रिलेशन या फिर अकॉर्डिंग टू हाउ डज ऑर्गेनिज्म गेट अफेक्टेड बाय द वाटर सैलिनिटी, देयर आर थ्री काइंड ऑफ रीजन्स, थ्री डिफरेंट रीजन्स. inland regions, sea and ocean, and then hypersaline lagoons. Inland less than 5% salinity, ocean and sea 30 to 50%, 30 to 55% salinity, and hypersaline lagoons can tolerate up to 100% of salinity. Now again कुछ जो organism है again are divided according to the tolerance of salinity. ठीक है, and इसको हम बोलेंगे यूरीहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन. यूरीहेलाइन, ठीक है, सेम हम जब इसको डिफाइन करेंगे तो सेम वे से डिफाइन करेंगे. यूरीहेलाइन मतलब वाइड रेंज, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर सकते हैं ये. ठीक है, और जब स्टेनोहेलाइन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी कैन बी टॉलरेटेड बाय सच ऑर्गेनिज्म. यूरीहेलाइन में जैसे कि हम अगर बात करें कुछ फिशेस, एक्वेटिक फिशेस की, जो कि माइग्रेटरी फिशेस होती हैं. ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, माइग्रेटरी फिशेस. तो जो माइग्रेटरी फिशेस होती हैं, they used to travel from one kind of salinity to the other kind just because to lay the eggs. ठीक है, क्योंकि उनकी जो लेइंग कंडीशंस होती है वो अलग होती है, स्टेइंग कंडीशंस जो है वो अलग होती है. तो they used to migrate from the low या फिर from the high saline to the low या फिर high saline region. ठीक है, so the migratory fishes are there, ठीक है, which comes under what, यूरीहेलाइन. some are there, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, ठीक है, लाइक ओशन में दोनों में ही रह जाते हैं, रह सकते हैं. ठीक है, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि आपके सम वेराइटीज ऑफ स्नेक, द टर्टल्स, ठीक है, एंड देन एलिगेटर, फ्रॉग. ठीक है, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में स्टे कर सकते हैं. ठीक है, सर्वाइव कर सकते हैं या फिर कह लो टॉलरेट कर सकते हैं. ये जो पर्टिकुलर वाटर है, ठीक है, ये अफेक्ट करता है प्लांट को भी. ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड द वाटर, करेक्ट, हमने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ रखा है. सो जो वाटर है दैट इज एसेंशियल रॉ फैक्टर विच यूज टू अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, विच इज परफॉर्म बाय द प्लांट. एंड अगर अच्छा वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो इंक्रीज होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी, दैट विल इंक्रीज. एंड द कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे जो है डिपेंड करते हैं, दे विल बी बेनिफिटेड, करेक्ट. अब ये सारे जो वाटर है वो अवेलेबल कैसे है, वाटर अवेलेबल है प्लांट को, ठीक है, बिकॉज ऑफ द व्हाट, सॉइल वाटर.
ये मतलब वाटर जो है वो प्लांट को हेल्प कर रहा है फॉर द वॉट एवर थिंग, बट कहाँ से ये वाटर कहाँ से रहा है, आ रहा है फ्रॉम द सॉइल वाटर. एंड वी नो सॉइल वाटर में भी सम आर द अवेलेबल वाटर, सम आर नॉट अवेलेबल. ठीक है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है. ठीक है, हाउ डज वाटर रेगुलेट, हमने बोला जो कंटेंट है वाटर का, जो पोर्शन है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इज जस्ट कि वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हाउ डज इट विल रिमेन कांस्टेंट, सो देयर इज अ साइकिल. ठीक है, वॉट साइकिल, वाटर साइकिल, जो कि क्या कर रही है, वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करती रहती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ जो water है that is the essential abatic factors which used to affect the living organism. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन टेक केयर.